ऑलमोस्ट 4 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग पहुँचे वाल्मीकि आश्रम। एंटर करते ही आपको एकदम गेटेड सोसाइटी वाला फील आएगा। एकदम साफ़ सफाई और एक जैसी बिल्डिंग्स, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है एंटर करते ही। तो टेंपल के बिल्कुल एंट्री पे ही आपको पार्किंग के लिए स्पेस मिल जाएगी आराम से। बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पे, आप प्रसाद ले सकते हो, जूते चप्पल भी रख सकते हो वहाँ पे। गाइस, जो टेंपल की एंट्री पे नज़ारा है ना, मतलब मेरे पास कुछ वर्ड्स नहीं है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, इतना खूबसूरत है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस आप देखो और एंजॉय करो। एंटर करते ही हमें एक छोटा सा जगन्नाथ जी का टेंपल दिखा। यहाँ पर बेसिकली एक बहुत बड़ा सरोवर है। उसके चारों तरफ छोटे छोटे आपको टेंपल्स मिल जाएंगे। हर एक भगवान के टेंपल हैं यहाँ पे, गुरुद्वारा भी है। सरोवर के बिल्कुल सेंटर में जो ब्यूटीफुल सा आप टेंपल देख रहे हो, ये भगवान वाल्मीकि जी का टेंपल है। ये टेंपल के अंदर का नज़ारा है। सेंटर में वाल्मीकि जी की एक मेटल की मूर्ति है। बहुत ही काम और रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर है यहाँ का। आप थोड़ी देर यहाँ पे रिलैक्स कर सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो। इसके बाद बहुत सारे टेंपल्स हैं चारों तरफ। ये बाबा बालकनाथ जी का टेंपल है। यहाँ पे गौशाला भी है, आप काउस को फीड भी कर सकते हो। ये एक और ब्यूटीफुल सा टेंपल है।
नमस्कार और राम राम सभी को। वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं छोटा था तो मेरे माइंड में भी एक क्वेश्चन था कि अयोध्या कहाँ पर है और पंजाब कहाँ पर है, जहाँ पर वाल्मीकि जी का आश्रम है। रामायण का जो सेकंड हाफ है, लव कुश की स्टोरी, ये पंजाब में है। तो बेसिकली पंजाब में जो ये लोकेशन है इसके ऊपर मेरा एक डाउट, आप कह सकते हो एक डाउट था। आई होप बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता होगी, बट बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता होगा कि कैसे वाल्मीकि आश्रम जो है वो पंजाब में इसी लोकेशन में अमृतसर के पास में ही है। तो 2-3 पॉइंट्स जो हैं जो मैंने बेसिकली कनेक्ट किए हैं, तो उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। ठीक है? ताकि जो आने वाली हमारी यंग जनरेशंस हैं, अगर उनके माइंड में भी ऐसा क्वेश्चन है तो उनका डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। पहला पॉइंट ये है कि जो वाल्मीकि जी का जो आश्रम है वो पंजाब में ही क्यों है? मतलब देखो, अब जो वाल्मीकि समाज के ज़्यादातर जो लोग हैं ना, वो पंजाब में ही उनकी पॉपुलेशन है। ठीक है? और वाल्मीकि जी के ज़्यादातर जो मंदिर हैं, भगवान वाल्मीकि जी को जो मानते हैं, वो ज़्यादातर पंजाब में ही है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो वाल्मीकि आश्रम था वो पंजाब में ही रहा होगा। उसके बाद एक पॉइंट और है कि जैसे लव और कुश, सबको पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि लव ने सिटी एक जो है वो बसाई थी, जिसका नाम था लवपुर, जो आज की प्रेजेंट डे में पाकिस्तान में जो लाहौर सिटी है। बेसिकली लाहौर जो है वो, जो वाल्मीकि जी का जो आश्रम है, ये जो मंदिर है राम तीर्थ, इसके बिल्कुल ही पास में है। ठीक है? ये अटारी बॉर्डर के पास में ये आश्रम है, तो इससे ज़्यादा दूर नहीं है लाहौर। तो लाहौर जो सिटी है वो लव ने जो है वो बसाई थी। इसके अलावा जो कुश ने एक सिटी बसाई थी काबुल, ठीक है, जो कि आज की डेट में काबुल है, अफगानिस्तान की कैपिटल। उससे भी 2-3 पॉइंट्स कनेक्ट होते हैं, जैसे कि हिंदू कुश जो माउंटेन है वो काबुल के पास में है ना? तो इसके अलावा जो कुशन एम्पायर है वो भी अफगानिस्तान की हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट रोल है उसका। तो ये जो 2-3 पॉइंट्स हैं ये कनेक्ट होते हैं वाल्मीकि समाज के लोग जो पंजाब में हैं, लव की सिटी लाहौर जो कि बिल्कुल इस आश्रम के पास में है, प्लस कुश की सिटी जो काबुल है वो अफगानिस्तान में। तो ये काफ़ी एक कैचमेंट एरिया है, आसपास का एरिया है, पंजाब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला एरिया। तो काफ़ी हद तक प्रोबेबिलिटी है कि जो है वाल्मीकि जी का जो आश्रम है वो इसी एरिया में रहा होगा। तो मेरा डाउट ये 2-3 पॉइंट्स पे जो है वो क्लियर हुआ था, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए ये, तो इसलिए मैंने शेयर किया। इसके बाद आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंदिर, जो कि सबसे प्राचीन मंदिर है। ये वही जगह है जहाँ पर लवकुश ने अश्वमेध घोड़े को पकड़कर बांधा था। ये जो आप देख रहे हो ये वही प्राचीन पेड़ है।
ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मंदिर है। यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि अगर आपका घर बनाने का सपना है तो यहाँ पर ईंटों को अरेंज करके ऐसा स्ट्रक्चर सा बनाओ और आपका घर बनाने का जो सपना है वो पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसी मान्यता है। ये है लव और कुश की पाठशाला। इसके बाद है सीता मैया जी का कुआं, जहाँ पर वो लव और कुश के कपड़े धोते थे। यहाँ पर काफ़ी स्लिपरी थी, इसलिए कोई भी नीचे तक नहीं जा पा रहा था। तो हमने भी दूर से देखा, आपको भी दूर से ही दिखाते हैं। अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो 2 से 3 घंटे का टाइम तो ज़रूर निकाल के आना, क्योंकि बहुत बड़ा टेंपल है और 2 से 3 घंटे तो आराम से लगेंगे। ये वो टेंपल है जहाँ पर सीता माता जी धरती में समाये थे।
अब है इस जर्नी का लास्ट टेम्पल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। यहाँ एक सर्कल में पूरा लव कुश और सीता मैया की पूरी लाइफ दिखाई गई है सिर्फ एक सर्कल में, इसलिए ये वाला लास्ट टेम्पल मेरा फेवरेट है।